मुच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतो वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। ब्रह्म सूत्र के द्वितीय अध्याय के प्रथम पाद के तृतीय अधिकरण का विचार हम लोग कर रहे हैं। विलक्षणत्व नामक इस तृतीय अधिकरण के 8 सूत्रों में से 4 सूत्रों का विचार हो गया है। 5वें सूत्र का विचार प्रारंभ हुआ था कल। 4 सूत्रों में से प्रथम 2 सूत्रों से तो इस अधिकरण का सिद्धांत, इस अधिकरण के पूर्व पक्ष को, सिद्धांत विरोधी पूर्व पक्ष को बताया गया। तृतीय सूत्र से इस अधिकरण के सिद्धांतियों के द्वारा पूर्व पक्षी ने जिस तर्क को आधार बनाया था उस तर्क को तर्काभास बताया गया। और चतुर्थ सूत्र में पूर्व पक्ष की आशंका तथा उस आशंका का सिद्धांत के द्वारा किया गया समाधान, उभय अंश थे। तो पूर्व पक्ष की आशंका यही थी, यदि चेतन शुद्ध ब्रह्म को अचेतन अशुद्ध जगत का प्रकृति मानेंगे तो कार्य का अपनी प्रकृति में प्रलय काल में विलय होता है। तो जब कार्य अपने प्रकृति में लीन होगा, चतुर्थ सूत्र में तो शंका थी कि यदि ब्रह्म को जगत का कारण मानते हैं और आकाशादि जगत को कार्य मानते हैं तो ब्रह्म तथा जगत इन दोनों में वैलक्षण्य है। तो अंधकार तथा प्रकाश इन दोनों का परस्पर वैलक्षण्य होने से जैसे एक दूसरे के रूप से अवस्थान संभव नहीं है, ऐसे जगत की उत्पत्ति से पहले जगत का अपने से विलक्षण ब्रह्म के रूप से अवस्थान संभव नहीं माना जाएगा। और उत्पत्ति से पहले जगत का जैसा रूप है उस रूप में है नहीं, तो उत्पत्ति से पहले जगत को असत मानना पड़ेगा। तो यदि असत हो जाएगा जगत, तो सत कार्यवाद जो सिद्धांत है वह उसकी हानि होगी, अपसिद्धांत की आपत्ति आएगी। ये जो आशंका असत इति चेत इससे पूर्व पक्षी ने की थी, उसका निराकरण न प्रतिषेध मात्रत्वात् इस सूत्रांश से हुआ
और ये बताया गया कि सिद्धांत में आकाशादि जगत रूपी कार्य मिथ्या है, इसलिए वो तो मिथ्या वस्तु का जो स्वरूप होता है उस रूप से वह न तो अपने उत्पत्ति से पहले रहती है, न तो स्थिति काल में रहती है, न तो प्रलय काल में रहती है। उसका मिथ्या वस्तु का जो स्वरूप है उस स्वरूप से उसका अस्तित्व तीनों कालों में नहीं है। तो जगत का तो जो कार्यात्मक रूप है और कार्य का अपना विशिष्ट रूप है, जड़त्व और अशुद्धि, ये कार्य का अपना विशिष्ट रूप है। उस रूप से कार्य की स्वतंत्र सत्ता तो न तो स्थिति काल में है, न तो उत्पत्ति से पहले है, न तो लय के बाद रहेगी। तीनों कालों में उसकी कार्यात्मक जो रूप है और उसके जो अपने विशिष्ट धर्म है, उन धर्मों से विशिष्टतया किसी भी समय कोई उसकी सत्ता है नहीं। सिद्धांत में कार्य तो तीनों कालों में कारण के रूप से ही सत है। कारण को छोड़ करके कार्यात्मक जो रूप है उसका किसी भी समय में अस्तित्व है ही नहीं। तो जब कार्य का कार्यत्वेन रूपेण अस्तित्व ही नहीं है तो उस अस्तित्व का निषेध उत्पत्ति प्राग असत, ये तो निषेध मात्र हो जाएगा। निषेध्य वस्तु जो कार्य का कार्यात्मना अस्तित्व वो तो है नहीं, इसलिए प्रतिषेध मात्र हो जाएगा। ये कह करके चतुर्थ सूत्र में इस अधिकरण के और पाद के 7वें सूत्र में जो पूर्व पक्षी को सिद्धांत में अपसिद्धांत नाम का दोष प्रतीत हो रहा था उसका निराकरण हुआ। अब पूर्व पक्षी प्रकारांतर से वेदांत सिद्धांत में दोष दिखा रहे हैं। असामंजस्य रूप दोष वेदांत दर्शन में सांख्यों को दिख रहा है। वे कहते हैं कि आपने शुद्ध चेतन ब्रह्म को आकाशादि जगत की प्रकृति माना है, उपादान कारण माना है। और यह नियम होता है कि उपादान कारण में कार्य का विलय होता है। कार्य जब कभी विलीन होगा तो अपने उपादान में विलीन होगा। तो आकाशादि जगत प्रलय काल में अपितो यानी प्रलय काले लीन होगा तो अपनी प्रकृति भूत ब्रह्म में लीन होगा। तो ब्रह्म में लीन होगा तो आकाशादि जगत में जो सावयवत्व, अशुद्धि, जड़त्वादि दोष हैं, ये दोष वह जिसमें लीन होगा, विलीन होगा, उसमें जाएंगे, उसमें वो छोड़ देगा। से नमक का खारापन रूपी दोष जिस जल में वह विलीन होता है उस जल में प्रतीत होता है। ऐसे जगतगत अशुद्धि आदि दोष से दूषित ब्रह्म होगा। तो ये जो वेदांत का सिद्धांत है कि ब्रह्म नित्य शुद्ध है, नित्य बुद्ध है, इस सिद्धांत के साथ ये प्रलय काल में अशुद्ध्यादि दोषों से दूषित जगत का विलय, ये कुछ सुसंगत प्रतीत नहीं हो रहा है। इस प्रकार की आशंका इस अधिकरण के 5वें सूत्र से पूर्व पक्षी कर रहा है। इसलिए कहा कि अपीतौ तद्वत प्रसंगात असमंजसम।
असमंजसम यानी वेदांत दर्शनम असमंजसम, वेदांत दर्शन असमंजस है। क्यों? तो कहते हैं प्रलय काल में अशुद्ध्यादि दोषों से दूषित जगत का अपने उपादान कारण ब्रह्म में वेदांत सिद्धांत के अनुसार जब लय होगा तो जैसे जगत स्थिति काल में अशुद्ध है, ऐसे प्रलय काल में वह जिसमें लीन हुआ वह ब्रह्म भी अशुद्ध्यादि दोषों से दूषित होने का प्रसंग आएगा। तो नित्य शुद्धता ब्रह्म की वेदांत सिद्धांत ने बताई हुई असमंजस है, असंगत है। इस प्रकार का दोष पूर्व पक्षी वेदांत सिद्धांत में देख रहे हैं। भाष्कर भगवान इस अधिकरण के 5वें और पाद के 8वें सूत्र की व्याख्या करते हैं अत्राह इत्यादि से। यदि स्थौल्य सावयवत्वा चेतनत्व परिच्छिन्नत्वा शुद्ध्यादि धर्मकम कार्यम ब्रह्म कारणम अभ्युपगम्येत तद अपितौ प्रलये प्रतिसंसृज्यमानं कार्यम कारणाविभागम आपद्यमानं कारणम आत्मीयेन धर्मेण दूषयेत इति अपितौ कारणस्यापि ब्रह्मणः कार्यस्य इव अशुद्ध्यादि रूप प्रसंगात् सर्वज्ञं ब्रह्म जगत कारणम इति असमंजसम इदम औपनिषदम दर्शनम। यहां तक ये एक वाक्य है, सूत्रार्थ बताया है ये। तो ये कहते हैं कि आपके सिद्धांत के अनुसार, पूर्व पक्षी सिद्धांतियों को कह रहे हैं कि जगत कार्य है और उसका कारण ब्रह्म है। तो ब्रह्म कारणकम कार्यम, ब्रह्म कारणकम या ब्रह्म कारणम, इसमें बहुव्रीहि समास है। ब्रह्म है कारण जिस कार्य का, उसे कहा जाता है ब्रह्म कारणम। ऐसा कौन है? जगत। जगत रूपी कार्य ब्रह्म कारण है, का मतलब ब्रह्म रूपी कारण वाला है। जगत रूपी कार्य का ब्रह्म कारण है। और इस ब्रह्म प्रकृति वाला, ब्रह्म प्रकृतिक जो जगत है, उसमें हम प्रत्यक्ष देख रहे हैं ये धर्म कि जगत स्थूल है, उसमें स्थौल्य है, स्थूलता है। पृथ्वी आदि जगत में स्थूलता देख रहे हैं ना, ये प्रत्यक्ष है। तो स्थौल्य है धर्म जिस कार्य का, उस कार्य को कहा जाएगा स्थौल्य धर्मकम कार्यम। तो जगत रूपी कार्य का, पृथ्वी आदि जगत रूपी कार्य का स्थूलता धर्म है, और कारण कौन है? अस्थूल जो ब्रह्म है, वो उसकी प्रकृति है। और जगत में देख रहे हैं सावयवत्व, जगत के अंश है, सांस है, जगत अवयव वाला है, और ब्रह्म निरवयव है, निरंश है। और जगत कैसा है? तो अचेतन है, उसमें अचेतनत्व है। पृथ्वी आदि भूतों में जड़त्व दिख रहा है, अनुभव में आ रहा है, और ब्रह्म में चेतनत्व है। और जगत परिच्छिन्न है, ब्रह्म व्यापक है, अपरिच्छिन्न है। तो अपरिच्छिन्नत्व धर्म है जगत का। ब्रह्म नित्य शुद्ध है, जगत में अशुद्धि है। आदि शब्द से और भी ब्रह्म से विपरीत जगत में
जो भासमान धर्म है उनको लीजिए, शब्दादि को। ब्रह्म शब्दादि से रहित है और आकाशादि जगत शब्दादि से युक्त है। तो ये स्थौल्य शब्द से लेकर के अशुद्धि यहां तक तो द्वंद्व समास है। फिर आदि शब्द से, शब्द के साथ बहुरी समास, और फिर धर्म शब्द के साथ और एक बहुरी समास। तो ये है द्वंद्व गर्भ बहुरी गर्भ बहुरी का अर्थ हुआ कि स्थौल्यादि धर्म वाला जो आकाशादि जगत रूपी कार्य है वह कैसा है? ब्रह्म कारणम अभ्युपगम्येत, ब्रह्म प्रकृतिक उसे स्वीकार किया जाए यदि, तो तत् का अर्थ है तरही। शुरू में यदि है ना, तो यदि के द्वारा अपेक्षित तरही इस अर्थ में तत्शब्द है, तो तरही तत् का अर्थ निकलेगा। क्या होगा? कहते अपीतौ, मूल सूत्र में है, अब सूत्रार्थ करना शुरू कर दिया। तो मूल सूत्रस्थ अपीतो शब्द का अर्थ करते हैं प्रलये, प्रलय काल में। अपीति शब्द बनता है अपि उपसर्ग पूर्वक इनगतो धातु से अक्तीन प्रत्यय करके अपीति शब्द बनेगा, उसका अर्थ होता है प्रलय। तो प्रलय में क्या होगा? कहते प्रतिसंसृज्यमानम कार्यम। प्रतिसंसृज्यमानम शब्द का ही अर्थ है कारण अविभागम आपद्यमानम। ये प्रतिसंसृज्यमानम शब्द का अर्थ कर दिया भाष्यकार भगवान ने स्वयं ही, उनकी भाष्य है ना। भाष्य कहते हैं स्वपदानि च वर्ण्यन्ते, भाष्यम भाष्य विदो विदुः, सूत्रार्थो वर्ण्यते यत्र सूत्रानुसारिभिः पदै, स्वपदानि च वर्ण्यन्ते भाष्यम भाष्य विदो विदुः। इसका अर्थ है कि सूत्र के पदों का अर्थ सूत्रों में प्रयुक्त पदों के पर्यायवाचक पदों के द्वारा जिस ग्रंथ में हो रहा हो, और अपने द्वारा प्रयुक्त पदों का भी अर्थ जिस ग्रंथ में किया जाता है उस ग्रंथ को, व्याख्यान रूप ग्रंथ को भाष्य के विद्वान लोग भाष्य ये नाम देते हैं। सभी व्याख्यानभूत ग्रंथों को भाष्य नहीं कहा जाता। तो भाष्यकार भगवान ने क्या किया? अपितो तद्वत प्रसंगात असमंजसम, इस सूत्रस्थ अपितो इस शब्द का उस शब्द के पर्यायवाचक प्रलये इस शब्द से व्याख्यान किया, वर्णन किया। तो सूत्रार्थो वर्ण्यते यत्र सूत्रानुसारी भी पदे, तो सूत्रानुसारी पद यानी सूत्रस्थ पदों के पर्यायवाचक पद। तो अपितो इस शब्द का पर्यायवाचक पद है प्रलय, तो सूत्रार्थ वर्णन हो रहा है। और स्वपद है प्रतिसंसृज्यमानम, ये कार्य का विशेषण है, इसे स्वपद कहा जाएगा। और इसकी भी व्याख्या की जाती है उसके पर्यायवाचक पदों को बता करके। तो कार्य का जो भाष्यकार भगवान ने प्रतिसंसृज्यमानम ये विशेषण दिया, उसका अर्थ बताने वाला पद प्रयोग स्वयं कर रहे हैं, वो हुआ अपने पद का व्याख्यान, वो है कारणा विभागम आपद्यमानम। भाष्यकार भगवान के द्वारा ही कार्य के विशेषण के रूप में प्रयुक्त प्रतिसंसृज्यमानम इस पद की व्याख्या हुई। कारणा विभागम आपद्यमानम, इसलिए भाष्य है, उसको भाष्य कहा जाएगा। कारणा विभागम आपद्यमानम, इस पद की अवतरण टीका है।
अत्राहेति इस प्रतीक के बाद में प्रतिसंसृज्यमान पदस्य व्याख्या कारणेति। कार्यम इस पद के विशेषण के रूप में भाष्कर भगवान के द्वारा प्रयुक्त प्रतिसंसृज्यमान इस पद की व्याख्या भाष्कर भगवान स्वयं कर रहे हैं कारणा विभागम आपद्यमानम इतने से। तो प्रतिसंसृज्यमानम कार्यम का अर्थ हुआ कारण से अविभाग प्राप्त करने वाला कार्य, कारण से अविभक्त होने वाला कार्य। वो क्या करेगा? इस कार्यम को कर्ता बनाइए। किसका? दूसयेत का। दूसयेत एक क्रियापद है ना, और उसका कर्म है कारणम। कारणम ये द्वितीया है, और कारणा विभागम आपद्यमानम कार्यम ये प्रथमांत है। तो कारणा विभागम आपद्यमानम कार्यम कारणम दूसयेत, ऐसा अन्वय करिए। और का अर्थ हो जाएगा कारण से अविभक्त होने वाला कार्य। प्रलय काल में कारण से अविभक्त होने वाला कार्य कारण को दूषित करेगा। दूषित करें यह आपत्ति आएगी। कहते कैसे दूषित करेगा, किससे दूषित करेगा? दूषित करने के लिए कोई चाहिए। जैसे शुद्ध जल में कोई ला करके मिट्टी भर दे, मिट्टी डाल दे तो जल को अशुद्ध कर दिया मिट्टी से, कहा जाएगा। ऐसे कार्य जो है कारण से अविभक्त होने वाला प्रलय काल में कार्य कारण को दूषित किससे करेगा? कहते आत्मीय न धर्मेण। तो आत्मीय धर्म, इसमें आत्मा शब्द का अर्थ है स्वयं कार्य, और आत्मीय का अर्थ हो जाएगा कार्य के अपने जो धर्म है। कौन से? जो पहले बताएं, स्थौल्य, सावयवत्व, अचेतनत्व, परिच्छिन्नत्व, अशुद्धि, शब्दादि, ये सब जो है दोष है उसके, आत्मीय धर्म है। और उन स्थौल्यादि आत्मीय धर्मों से अपने कारण जो ब्रह्म है उसको दूषयेत, दूषित करेगा। जैसे पानी में विलीन होने वाला, पानी से अव्यतिरेक प्राप्त करने वाला नमक का ढेला अपने में रहने वाला खारापन रूपी जो दोष है, उस दोष से पानी को दूषित करता है। ऐसे प्रलय काल में ब्रह्म रूपी अपनी प्रकृति में विलीन होने वाला जो कार्य है, ब्रह्म में तो स्थौल्यादि दोष नहीं है स्वतः, लेकिन स्थौल्यादि दोषों से रहित, जैसे गंगा जी के जल में खारापन नहीं है, लेकिन नमक उसमें खारापन रूपी दोष डाल देता है, दूषित कर देता है। ऐसे स्थौल्यादि दोषों से रहित प्रकृति रूपी जो कारण है ब्रह्म, उसमें यदि स्थौल्यादि दोषों से युक्त कार्य विलीन होगा तो अपने स्थौल्यादि दोषों से ब्रह्म को भी दूषित कर देगा। ब्रह्म भी स्थौल्यादि दोषों से युक्त हो जाएगा, ये मानना पड़ेगा। तो अपितो यानी प्रलये प्रतिसंसृज्यमानम कार्यम का अर्थ हुआ कारणा विभागम आपद्यमानम कार्यम कारणम आत्मीयेन धर्मेण दूषयेत। कारण शब्द से ब्रह्म को लेना है, क्योंकि वेदांत सिद्धांत में तो कारण ब्रह्म है ना। इति अपितो कारणस्यापि ब्रह्मण कार्यस्य इव अशुद्ध्यादि रूप प्रसंगात। तो अपितो यानी प्रलय काल में कारणभूत ब्रह्म में भी कार्य के तरह ही अशुद्ध्यादि दोषों का
प्रसंग आएगा। और यदि अशुद्ध्यादि दोषों से युक्त ब्रह्म है, अशुद्ध्यादि में जड़त्व भी आ गया, तो ये कहना कि सर्वज्ञ ब्रह्म जगत का कारण है, ये असमंजस वेदांत सिद्धांत है। तो सर्वज्ञम ब्रह्म जगत कारणम इति असमंजसम इदम औपनिषदम दर्शनम। ये औपनिषद दर्शन जो है उस समझ में नहीं आता, असमंजस है, असंगत है। इतने वाक्य का टीकाकार एक छोटे वाक्य में अर्थ बताते हैं, अभिप्रेत अर्थ बता रहे हैं, शब्द भावार्थ बता रहे हैं। कहते यथा जले लीयमानम लवण द्रव्यम जलम दूषयति तद्वत इत्यर्थ। पानी में लीन होने वाला नमक जैसे पानी को दूषित कर देता है, ऐसे ब्रह्म में लीन होने वाला जगत अपने दोषों से ब्रह्म को भी दूषित कर देगा। ये प्रसंग आएगा प्रलय काल में। ये इस भाष्य वाक्य का अर्थ हुआ। और ये भाष्य वाक्य है अपितो तद्वत प्रसंगात असमंजसम, इस सूत्र का अर्थ। अब अपिच समस्तस्य इत्यादि भाष्य वाक्य की अवतरण टीका है। अपिच इत्यादि से भाष्यकार भगवान अपितो तद्वत प्रसंगात असमंजसम इस सूत्र का प्रकारांतर से व्याख्यान कर रहे हैं। इसलिए टीकाकार अपिच इत्यादि भाष्यवाक्य के अवतरण में लिखते हैं कि सूत्रस्य योजनांतरम आह अपिचेति। सूत्रस्य यानी अपितो तद्वत प्रसंगात असमंजसम, इस सूत्र की अन्य योजना यानी अन्य अर्थ, योजनांतर का अर्थ हुआ अर्थांतरम। आह ऐसा अर्थांतर बता रहे। अर्थांतर का मतलब दूसरा दोष। एक तो ये दोष बताया गया कि कार्य के दोष से प्रलय काल में ब्रह्म को भी दूषित मानने का प्रसंग आएगा, ये इस सूत्र का एक अर्थ निकाला। अब प्रकारांतर से इस सूत्र का इस प्रकार का अर्थ निकालते हैं कि अपिच समस्तस्य विभागस्य अविभाग प्राप्तेः पुनरुत्पत्तौ नियम कारणाभावात् भोक्तृभोग्यादि विभागेन उत्पत्तिर न प्राप्नोति इति असमंजसम। तो ये कहते हैं कि जो एक दोष बताया वो तो रहेगा ही, और भी दोष हमको असामंजस्य असंगति और भी प्रतीत हो रही है। वो क्या है असंगति? तो कहते ये है कि समस्तस्य विभागस्य अविभाग प्राप्त है। जब प्रलय काल में द्वैतात्मक कार्य, कारण में तो कोई ब्रह्म तो अद्वैत है, द्वैत तो स्थिति अवस्था में प्रतीत होता है। ये पृथ्वी है, ये जल है, ये आकाश है, ये वायु है, ऐसा ये कर्ता है, ये क्रिया है, ये कार्य है। ये जो विभाग है, ये विभाग है स्थिति काल में, यही तो कार्य है विभाग। इसका प्रलय काल में जब ब्रह्म में विलय होगा, ब्रह्म में विलय होगा का मतलब अद्वैत बन जाएगा। कर्ता क्रिया कार्य ये सब नहीं रहेगा विभाग। पृथ्वी जल आदि ये विभाग नहीं रहेगा, अविभाग हो जाएगा, अद्वैत हो जाएगा। तो कहते हैं समस्तस्य विभागस्य यानी द्वैत मात्र का अविभाग प्राप्त है, एकत्व प्राप्त होने पर
अब कहते हैं पुनर्उत्पत्तो नियम कारणाभावात। तो प्रलय के बाद में आप लोग कहते हो कि फिर भावी जो सृष्टि है उसका निर्माण होता है। ये तो चलता ही आ रहा है ना, प्रवाहवत अनादि है सृष्टि का मतलब। एक बार जगत उत्पन्न हुआ, फिर कुछ समय रहा, लीन हुआ, लय के बाद में फिर उत्पत्ति। अब तो भोक्ता, भोग्य और भोगोपकरण ये जो विभाग था कि जीव भोक्ता है, इंद्रिया भोगोपकरण है और पृथ्वी आदि भोग्य है, भूत, ये जो विभाग था, ये विभाग तो रहा नहीं प्रलय काल में। सारा का सारा एक ब्रह्म रूप हो गया। सदैव सौम्य इदमग्र आशित कहते हैं। ये जो विभाग भोक्ता, भोगोपकरण तथा भोग्य रूप से प्रतीयमान विभाग है, वो सारा का सारा सदरूप था। और वो सत कैसा था? तो एक में व द्वितीयम का मतलब अद्वितीय था, दूसरा कोई विभाग है ही नहीं। तो अब जब प्रलय के बाद में नई सृष्टि बननी है तो उस समय उत्पत्ति में नियामक, नियमाभाव का अर्थ है नियामक का अभाव होने से, पहले कल्प में जो भोक्ता के रूप में था वह भोक्ता के रूप में ही प्रकट होगा, भोग्य के रूप में जो था वो भोग्य के रूप में ही प्रकट होगा, भोगोपकरण के रूप में जो था वो भोगोपकरण के रूप में ही प्रकट होगा। इसका नियम करने वाला कोई न होने से, नियामक कोई न होने से क्या हो जाएगा कि प्रलय के बाद में जो सृष्टि होनी है उसकी उपपत्ति नहीं होगी। ये कह रहे हैं कि अपिच समस्तस्य विभागस्य अविभाग प्राप्तेः पुनरुत्पत्तौ नियम कारणाभावात् भोक्तृ भोग्यादि विभागेन उत्पत्तिर न स्यात् न प्राप्नोति। भोक्तृ भोग्यादि विभाग से उत्पत्ति नहीं हो पाएगी। लेकिन आप लोग उत्पत्ति मानते हैं, यथा धाता पूर्वम अकल्पयत कहते हैं। पूर्व कल्प में जैसा विभाग था ऐसा ही विभाग हुआ है करके कहते हो, लेकिन ये तो समंजस प्रतीत नहीं हो रहा है। एक तो ये व्याख्या हुई। अब इसका अर्थ करते हैं टीकाकार इतने वाक्य का भावार्थ बताएं। सर्वस्य कार्यस्य अपितौ कारणवत एक रूपत्व प्रसंग इत्यर्थ। कार्य मात्र जो है प्रलय काल में कारण के साथ एक होगा। तो जैसे कारण अनेक रूप वाला नहीं है, कारण में कोई विभाग नहीं है, तो प्रलय काल में कारण रूप बन गया यदि कार्य, कारण के साथ अविभागापन्न हुआ तो कोई विभाग नहीं रहेगा। ये प्रलय काल में भोक्ता, भोग्य, भोगोपकरण रूप। तो फिर जो पुनरुत्पत्ति होनी है, नया कल्प बनना है, तो उस समय फिर भोक्ता भोग्यादि रूप से विभाग से सृष्टि का बनना ये नहीं बन पाएगा, उत्पन्न नहीं हो पाएगा। अब दूसरा जो वाक्य आ रहा है, अपिच भोक्तॄणाम परेण ब्रह्मणा अविभागम गतानाम इत्यादि, इसका अवतरण है टीका में, अर्थांतरम आह अपिचेति। ये दूसरे अपिच का अवतरण है। माने पूर्व में जो अपितो तद्वत प्रसंगात असमंजसम इस सूत्र का अर्थ भाष्यकार भगवान ने बताया, उस अर्थ से भिन्न अर्थांतर अपिच इत्यादि वाक्य से भाष्यकार भगवान बता रहे हैं। तो भाष्य में देखिए, अपिच
भोक्तॄणाम परेण ब्रह्मणा अविभागं गतानाम कर्मादि निमित्त प्रलयेपि पुनरुत्पत्तौ अभ्युपगम्यमानायाम मुक्तानाम अपि पुनरुत्पत्ति प्रसंगात असमंजसम। इस असमंजस के साथ भी, यानी प्रत्येक असमंजस के साथ औपनिषदम दर्शनम को जोड़ दीजिए। इति असमंजसम औपनिषदम दर्शनम, इति असमंजसम औपनिषदम दर्शनम। ये कह रहे हैं कि आप लोग कहते हैं कि जो मुक्त होते हैं उनका पुनर्जन्म नहीं होता। क्यों नहीं होता? कि पुनर्जन्म का निमित्त नहीं है, इसलिए पुनर्जन्म नहीं होता। तो कहते हैं ऐसे ही, यानी ज्ञानी का पुनर्जन्म नहीं होता। ज्ञान हो गया और शरीर छूट गया तो ब्रह्म रूप से अवस्थित हुआ, तो फिर उनका कोई जन्म नहीं है मुक्त का। ये तो मुक्ति है, पुनर्जन्मा भाव। तो जन्म का निमित्त जैसे ज्ञानी का नहीं है, ऐसे अज्ञानी का भी समझ लो। जब महाप्रलय होगा तो आप कहते हो कि कार्य मात्र का कारण में विलय हो जाता है। तो अज्ञानी के भी जो किए गए कर्म ये कार्य है कि नहीं, और वासनाएं ये भी कार्यात्मक है। तो कार्यात्मक होने के कारण जैसे पृथ्वी आदि कार्यों का अपने प्रकृति ब्रह्म में विलय हो रहा है, ऐसे प्रलय काल में अज्ञानी मात्र के भोक्ता जितने भी हैं उनके द्वारा किए गए जितने भी कर्म हैं वो भी कार्य विशेष होने के कारण अपनी मूल प्रकृति ब्रह्म में उनका भी विलय होगा, वासनाओं का भी विलय होगा। विलय हुआ तो रहे नहीं। तो और यदि ये कहोगे कि विलय होने पर भी प्रलय काल में भोक्ता जो अज्ञानी जीव हैं उनके कर्म तथा वासनाओं का प्रलय काल में विलय होने पर भी यदि जन्म मानते हैं तो वो तो निमित्त तो विलीन हो गया। तो निमित्त के न होने पर भी जैसा अज्ञानी का जन्म हो रहा है, तो फिर जो मुक्त हुआ है उसका भी बिना निमित्त के भी भोक्ता की तरह, अज्ञानी की तरह जन्म मानने का प्रसंग आएगा। यदि अज्ञानी का भोक्ता का कर्म रूपी निमित्त जन्म का विलीन होने पर भी जन्म होता है, ये स्वीकार करोगे का मतलब हुआ कि बिना निमित्त के ही जन्म हुआ। तो ज्ञानी का भी बिना निमित्त का जन्म मानने की आपत्ति आएगी। तो मुक्त का पुनर्जन्म भी होता है ये कहोगे तो न स पुनरावर्तते न स पुनरावर्तते, ये जो कथन है ये असमंजस है। ये एक दोष पूर्व पक्षी को वेदांत सिद्धांत में प्रतीत हो रहा है। वो बताया यहां पर कि अपिच भोक्तृणाम परेण ब्रह्मणा अविभागम गतानाम, प्रलय काल में भोक्ताओं का परब्रह्म के साथ, अपनी प्रकृति परब्रह्म के साथ अविभाग होगा, ऐक्य होगा। और तब भी, और कर्मादि निमित्त प्रलयेपि, और उनके उत्पत्ति का निमित्त जो कर्मादि था, स्थिति काल में जगत के अज्ञानी के जन्म का प्रयोजक कौन होता है? कर्म और वासना। तम विद्या कर्मणि समन्वारभेते पूर्व प्रज्ञा च श्रुति कहती है। तो कर्म के अनुसार जन्म हो रहा था। कर्मादि निमित्त में आदि शब्द से वासना को, पूर्व प्रज्ञा को लीजिए,
विद्या और पूर्व प्रज्ञा वासना। विद्या है उपासना चिंतन, तो कर्म और चिंतन तथा पूर्व प्रज्ञा शब्दित वासना, ये जो है ये भी कार्य विशेष हैं, उनका भी प्रलय काल में भोक्ता के तरह ब्रह्म में विलय हो जाएगा। तो ये कहते हैं कि कर्मादि निमित्त प्रलय भी, कर्मादि रूप जो जन्म का निमित्त है उसका प्रलय होने पर भी, ब्रह्म में विलय होने पर भी, जो ब्रह्म के साथ अविभागापन्न भोक्ता थे प्रलय काल में, उनका कर्मादि निमित्त के विलीन होने पर भी यदि पुनरुत्पत्तो, पुनः उत्पत्ति स्वीकार करेंगे, पुनर्जन्म मानेंगे, तो पुनरुत्पत्तो अभ्युपगम में मानायाम स्वीकार करने पर यह आपत्ति आएगी कि मुक्तानाम अपि पुनरुत्पत्ति प्रसंगात, तो मुक्तों की भी पुनः उत्पत्ति हो जाए, क्योंकि भोक्ताओं का भी जैसे निमित्त कर्मादि विलीन होने पर भी, यानी न होने पर भी जन्म हो रहा है बिना निमित्त के, ऐसे निमित्त के बिना ही मुक्तों का भी जन्म हो जाए, ये प्रसंग आएगा। लेकिन वेदांत कहता है कि मुक्तों का जन्म नहीं होता, इसलिए वेदांत की बातें असमंजस प्रतीत हो रही है, ये पूर्व पक्षी कहते हैं। इस वाक्य का भी टीकाकार भावार्थ बताते हैं। कर्मादीनाम उत्पत्ति निमित्तानाम, वो निमित्त शब्द से लेना उत्पत्ति का निमित्त, वो कौन है? कर्मादि। कर्म और आदि शब्द से विद्या और पूर्व प्रज्ञा को लेना। तो कर्म उत्पत्ति निमित्तानाम कर्मादीनाम प्रलय भी, वो प्रलय काल में ब्रह्म में विलीन होने पर भी, हाँ प्रलय सती कार्यम कारणात, अच्छा हाँ, भोक्त्री नाम उत्पत्तो, तो भोक्ताओं की उत्पत्ति मान लेंगे, यदि स्वीकार कर लेंगे, उत्पत्तो सत्याम तद्वत एव मुक्तानाम अपि उत्पत्ति प्रसंगात, तो जैसे भोक्ताओं की बिना निमित्त के उत्पत्ति मान रहे हो, ऐसे मुक्तों की भी बिना निमित्त के उत्पत्ति का प्रसंग आएगा। एक ये अर्थ हुआ। अब फिर इस सूत्र का ही शंका पूर्वक और एक अर्थांतर बताया जा रहा है, व्याख्यानांतर किया जा रहा है अथ इत्यादि से। अथ इत्यादि का अवतरण है टीका में, शंका पूर्वकम व्याख्यांतरम आह अथेति। शंका पूर्वक भाष्कर भगवान अपितो तद्वत प्रसंगात असमंजसम, इस सूत्र की अन्य व्याख्या करते हैं। पूर्व में जो 3 व्याख्याएं की, उन 3 व्याख्याओं से भिन्न व्याख्यांतर। अथ इदम जगत अपितो अपि विभक्तम एव परेण ब्रह्मणा अवतिष्ठेत, एवं अपि अपितिश्च न संभवति। तो ये कह रहे हैं अपिच इन 2 वाक्यों से जो 2 दोष बताए गए, अलग अलग 2 असामंजस्य बताए गए ना। पहले अपिच इत्यादि वाक्य से ये बताया गया कि ये जो विभक्त सारा जगत है वह यदि अद्वितीय ब्रह्म के साथ एकीभूत हो जाएगा, अविभक्त हो जाएगा, तो पुनर्उत्पत्ति का विभाग से, भोक्ता भोग्यादि विभाग से पुनर्उत्पत्ति का कोई नियामक न होने से पुनर्उत्पत्ति न होने का प्रसंग आएगा। एक दोष ये बताया था पहले अपिच इत्यादि वाक्य से
और दूसरे अपिच इत्यादि वाक्य से दोष बताया था कि भोक्ताओं को तथा उनके जन्म का निमित्तभूत कर्मादि को प्रलय काल में ब्रह्म में विलीन मान लेंगे, तो फिर प्रलय के बाद में होने वाली सृष्टि में भोक्ताओं का जन्म बिना निमित्त के ही यदि मानोगे तो मुक्तों का भी जन्म मानने का प्रसंग आएगा। ये दोनों अनिष्टापत्ति पूर्व पक्षियों ने वेदांत सिद्धांत में बताई। इन दोनों अनिष्टापत्तियों को टालने के लिए यदि सिद्धांती ऐसा कहते हैं, अथ शब्द का अर्थ है यदि, अथ निपात है ना, यदि अर्थ में भी होता है। पहले शंका कर रहे हैं पूर्व पक्षी कि अथ यानी यदि ऐसा मानेंगे कि इदम जगत अपितो अपि विभक्तम एव परेण ब्रह्मणा अवतिष्ठेत। प्रलय काल में ब्रह्म के साथ सारे जगत को एकीभूत मानते हैं, अविभागापन्न मानते हैं, तब पूर्वोक्त दोनों अनिष्टापत्ति आती है। एक तो विभाग से उत्पत्ति न होने का प्रसंग और दूसरा मुक्तों के भी उत्पत्ति का प्रसंग। ये जो दोष आ रहा है, अनिष्टापत्तियां आ रही है, इन दोनों ये दोनों अनिष्टापत्तियां कब आती हैं? जब समस्त जगत का ब्रह्म के साथ अविभाग मानेंगे प्रलय काल में, तब आ रही है अनिष्टापत्तियां। तो इन अनिष्टापत्तियों को टालने के लिए यदि सिद्धांती ये कहते हैं कि प्रलय काल में अपने प्रकृतिभूत ब्रह्म के साथ जगत का अविभाग नहीं होता, अपितु विभाग ही रहता है। अपनी प्रकृति ब्रह्म में जगत एकीभूत न होकर के प्रकृति से अलग ही रहता है कार्य, ऐसा यदि कहोगे तो पूर्ववर्ती दोनों आपत्तियां नहीं आएगी, लेकिन दूसरी आपत्ति आती है। वो आपत्ति बता रहे अब कि अथ इदम जगत अपितो अपि विभक्तम एव परेण ब्रह्मणा अवतिष्ठेत, ऐसा यदि कहोगे सिद्धांती, तो पूर्व पक्षी कह रहे हैं एवं अपि, यानी प्रलय काल में जगत को ब्रह्म से विभक्त मानने पर भी, एवं अपि का अर्थ है अपितिश्च न संभवती। तब तो फिर प्रलय क्या हुआ? द्वैत भी बना रहा, प्रकृति में कार्य का विलय नहीं हुआ, फिर तो माना जाएगा कि प्रलय ही नहीं आया, वो तो जगत का स्थिति काल ही माना जाएगा, विभाग मानेंगे तो एवं अपि अपितिश्च न संभवती, एक दोष ये हुआ, तो कार्य का फिर प्रलय नहीं हुआ कारण में। कारण अव्यतिरिक्तंच कार्यम न संभवती, और कारण से आपका सिद्धांत है तद अनन्यत्वम आरंभण शब्दादिभ्य, जिस अधिकरण पर स्वामी जी बड़े जोर देते हैं, ये जो सिद्धांत है तद अनन्यत्वम आरंभण शब्दादिभ्य, तो यही बताते हैं ना कि कारण से कार्य अव्यतिरिक्त है, अनन्य है। ये जो वेदांत का सिद्धांत है, इस सिद्धांत का भी उच्छेद होगा। कब? यदि ब्रह्म से, जगत की प्रकृतिभूत ब्रह्म से जगत को विभक्त ही मानोगे। तो ये कह रहे हैं कि कारण अव्यतिरिक्तंच कार्यम न संभवती। ये दो दोष आए इस पक्ष में। किस पक्ष में? कि प्रलय काल में भी जगत की प्रकृति ब्रह्म से भिन्न ही जगत रहता है, एक अपनी प्रकृति ब्रह्म के साथ एकीभूत नहीं होता, अविभागापन्न नहीं होता। ये मानने पर एवं अपि का अर्थ हुआ। ये दो दोष हो रहे हैं। एक तो प्रलय का असंभव, प्रलयासंभव, और दूसरा कारण से कार्य के अव्यतिरेक रूपी सिद्धांत की हानि, उसका असंभव।
ये दोनों भी सिद्धांति को इष्ट नहीं हो सकते, ये दोष है। इति इसलिए क्या है कि आपका ये जो वेदांत दर्शन है, औपनिषद दर्शन है, ये असमंजस है। इस प्रकार की ये शंका अपितो तद्वत प्रसंगात असमंजसम, इससे पूर्व पक्षी ने की। अत्र उच्यते इत्यादि से पूर्व पक्ष की शंका का व्यावर्तक जो इस अधिकरण का छठा सूत्र है, छठवां सूत्र, और पाद का 9वां सूत्र, वो आ रहा है पूर्व पक्ष की। अच्छा हाँ, टीका में एक वाक्य इसको देखिए पहले। यदि लय कालेपि कार्यम कारणात् विभक्तम तरहि स्थिति कालवत लयाभाव प्रसंगात कार्येण द्वैतापत्यश्च असमंजसम इदम दर्शनम इत्यर्थ। तो ये कह रहे हैं कि यदि प्रलय काल में भी कार्य को कारण से विभक्त ही मानेंगे, अलग ही मानेंगे, तब तो जैसे स्थिति काल में लय नहीं है, ऐसे प्रलय काल में भी लय के अभाव का ही प्रसंग आएगा, क्योंकि स्थिति काल में भी कार्य कारण से अलग सा प्रतीत होता है, प्रलय काल में भी वैसा ही प्रतीत हो रहा है। तो कार्येण द्वैतापत्यश्च, और एक तो कारण हुआ आपका और दूसरा एक कार्य भी है कारण से अलग, तो अद्वैत प्रलय काल में रहता है, ये जो है आपका सिद्धांत, उसकी भी हानि हो जाएगी। असमंजसम इदम दर्शनम इत्यर्थ। इस प्रकार ये पूर्व पक्ष के सूत्र की व्याख्या भाष्य में हुई। अत्र उच्यते इत्यादि से भाष्यकार भगवान सिद्धांत सूत्र का अवतरण लिखे हैं। इस पर चर्चा हम लोग कल करेंगे।